अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इमाम साहब की बारगाह में हाज़िर हुए हैं, कुछ इस्लामिक सवाल करने के लिए जो कि अवामुन्नास के ज़हन में होता है। आइए हम हज़रत से मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, खैरियत से हज़रत? जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। तो हज़रत ये सवाल करना था आपसे, कुछ अवामुन्नास के ज़हन में ये सवालात होते हैं कि हमें कुछ पढ़ना नहीं आता, अरबी पढ़ना नहीं आता, कुरान पाक हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो आखिर हम रमज़ान में रोज़े की हालत में करें क्या? क्या पढ़ें? कौन-सा ऐसा अमल करें? जवाब इरशाद। माशाअल्लाह हाफ़िज़ साहब, आप बहुत अच्छा सवाल किए हैं कि रमज़ान में जो आम मुसलमान होते हैं जिन्हें कुरान वगैरह पढ़ना नहीं आता है, तो सबसे पहले तो मैं ये जवाब उनको देता हूँ कि जो लोग मुसलमान रमज़ान में रोज़ा रख रहे हैं, उनके लिए बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप अल्लाह का एक अज़ीम हुक्म और कुरान जिसको कहता है कि तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है, इस फ़र्ज़ की अदायगी में वो मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह आगे-आगे चल रहे हैं। और जो लोग रोज़ा रख रहे हैं, अल्लाह ताला उनके रोज़े को कबूल फ़रमाए आमीन। और उन्हें इसकी बरकतें अता फ़रमाए। लेकिन हकीकत में अगर रोज़े की आप पूरा का पूरा बरकत लेना चाहते हैं, जैसा कि कुरान ने कहा शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाज़िल किया। तो इस महीने में मुसलमानों की अक्सरियत जो है, वो कुरान की तरफ आ जाती है, कुरान पढ़ने की तरफ आ जाती है, कुरान समझने की तरफ आ जाती है। तो इस एतबार से हाफ़िज़ साहब वो मुसलमान जो कुरान नहीं पढ़ना जानते हैं, उसे यकीनन अफ़सोस होता है कि यार हम कुरान पढ़े हुए होते तो हम भी कुरान करीम रमज़ान में 1 मुकम्मल करते, 2 मुकम्मल करते, 3 मुकम्मल करते। तो उनसे मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अफ़सोस ना करें। देखिए, कोई भी चीज़ माज़ी की बात को अफ़सोस करने से कुछ होगा नहीं। आप हिम्मत करें, हौसला करें पढ़ने का ना। आप हौसला नहीं करेंगे तो कभी कुरान करीम अब हम बैठे हुए हैं अभी, अब बैठ कर के सोचेंगे हाफ़िज़ साहब कि हमें करोड़पति हम क्यों नहीं बन जा रहे हैं, करोड़पति क्यों नहीं बन, ज़िंदगी में बुढ़ापा आ जाएगा लेकिन आप करोड़पति नहीं बन सकते। वजह क्या है कि आपको सोचने से नहीं होगा ना, मेहनत करना पड़ेगा, जद्दोजहद करना पड़ेगा, इल्म सीखना पड़ेगा, भाग-दौड़ करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको रिज़्क़ मुयस्सर होता है। तो कुरान करीम अल्लाह का बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा। हाफ़िज़ साहब, अल्लाह का ये फ़ज़्ल है जिसको अल्लाह चाहे अता कर दे। तो आप अल्लाह से माँगे ना, मेरे अब दुआ करें ना अल्लाह से, अल्लाह हमें कुरान पढ़ना सिखा दे। सबसे बड़ी बात मैं जो समझ पाया हूँ, अवाम मेहनत नहीं करती है। सही बात। हाँ, मेहनत नहीं करती है, वो सोचती है कि बस हम अल्लाह का किताब है खुदा का करिश्मा हो जाए, जैसे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर बाप के पैदा हो गए, तो इसी तरह कुछ अल्लाह ताला की कुदरत हो जाए कि हम कुरान लेके बैठे ना, बस हमें पढ़ना आ जाए। तो ऐसा नहीं होता है। इल्म मेहनत से आता है, इल्म जुस्तजू से आता है, इल्म उस्तादों की बारगाह में जा करके दो जानू अदब के साथ बैठने से और मुसलसल बैठने से आता है। इल्म कोई ऐसी चीज़ नहीं, ये कसब करने से आता है, कमाने से आता है। बगैर कमाए दुनिया का 1 रुपया हासिल नहीं होता हाफ़िज़ साहब। आप बगैर कमाए आप इल्म हासिल, बगैर मेहनत किए, बगैर मुशक्कत के आप इल्म हासिल करना चाहते हैं। इल्म का रास्ता मुश्किल है ज़रूर, लेकिन इंशाअल्लाह आगे चल के बड़ा आसान हो जाता है। मेहनत कीजिए। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम्हें बेहतरीन मुसलमान वो है, इंसान वो है जो कुरान को सीखे और दूसरे को सिखाए। इससे बड़ी और क्या फ़ज़ीलत होगी आपको। मैं आपसे कहता हूँ कि कुरान पढ़ने के लिए, दुनिया की कोई भी किताब को पढ़ने के लिए आँख का होना ज़रूरी है, सही बात। रोशनी का होना ज़रूरी है। लेकिन आपको कई ऐसे हाफ़िज़ कुरान दुनिया में मिल जाएँगे जिसके पास रोशनी नहीं है, आँख नहीं है उसके पास, नाबीना पैदा हुआ है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ साहब वो हाफ़िज़ कुरान है। अब ज़रा बताइए क़यामत के मैदान में अगर वो अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो और वो शख्स जिसको अल्लाह ने आँख दी है, वो खड़ा हो जाए और अल्लाह फ़रमाए कि मैंने तुझे आँख दी थी, इसको नहीं दी थी, ये कुरान हिफ़्ज़ कर लिया, तुमने कुरान देख कर के भी ना पढ़ा, बताइए क्या जवाब देंगे? हम सबसे बड़ा अगर हम सीरियस हो जाए ना कि हमें अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो बोलते हैं हमको 10 सूरा भी याद नहीं है, तो हम क्या करें हाफ़िज़ साहब, नमाज़ कैसे पढ़ें? उसे पूछिए तो 10 वो गाना याद है? वो सुना देगा आपको? हाँ, सही। वो सुना देगा आपको। हकीकत में आपसे कह रहा हूँ, लेकिन उसको कुरान याद नहीं है। क्यों? क्योंकि गाना उस शौक से सुनता। कुरान करीम बस नाम है कि हम मुसलमान। अब क्या बोले हाफ़िज़ साहब, ज़्यादा बोलेंगे तो फिर हमारी कौम बोलेगी कि ऐसा-ऐसा बात बोलते हैं। हकीकत हाल ये है कि जिस दिन आपको इदराक हो जाए सही से कि हमें अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर जवाब देना है, हकीकत यकीन मानिए हाफ़िज़ साहब, वो कुरान पढ़ने की तरफ आ जाएगा। सही बात। आज मुसलमानों के पास एजुकेशन की कमी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुसलमान बहुत पढ़ रहे हैं और दुनियावी एजुकेशन इतना हासिल कर लिए हैं कि अंग्रेज़ी इतना पढ़ लिया कि अंग्रेज़ को पढ़ा देंगे। लेकिन कुरान इतना भी नहीं पढ़े हैं कि बाप का जनाज़ा पढ़ा सकें। बाप का जनाज़ा तक पढ़ाने के लिए इसे कुरान की आयत याद नहीं है और अल्लाहु अकबर कैसे कहना ये भी नहीं याद। बताइए आज हमारे मुसलमानों का ये आलम है। अल्लाह ताला समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो जो मुसलमान, जैसा कि आपने सवाल किया कि बहुत सारे लोग हैं जो कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, मैं उनसे मुअद्दबाना गुज़ारिश करता हूँ, अगर आप नहीं जानते हिम्मत कीजिए, इसी रमज़ान से हिम्मत कीजिए और शुरू कीजिए, अलिफ बा ता से शुरू कीजिए। हमारे हाफ़िज़ व क़ारी आसिफ़ रज़ा अपने चैनल पर जो है ये कुरान करीम पढ़ाते हैं, मदनी कायदा पढ़ाते हैं और अगर आप बोलिएगा तो ऑनलाइन आपके लिए पढ़ाने का इंतज़ाम कर दिया जाएगा। आज के ज़माना में भी अगर कोई बोले कि हम कुरान नहीं पढ़ना जानते हैं या कुरान पढ़ने का मौका नहीं है, मैं कहता हूँ इसके लिए बहुत बड़ी महरूमी है। अल्लाह की किताब है, अल्लाह फरमाता है ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह फरमाता है ये रब की तरफ से नाजिल किया गया है, ये रसूलुल्लाह के क़ल्ब अथर पर नाजिल, नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका बिलिसानी अरबिय्यिन मुबीन, अरबी ज़बान में नाजिल किया गया, फ़सीह व बलीग ज़बान में नाजिल किया गया है। तिबयानन लिकुल्लि शै इस किताब की खासा है।
तो हमें चाहिए कि हम इस किताब की तरफ आए, और जिस दिन हम इस किताब की तरफ आ जाएंगे, हदीस में एक आता है अर रमज़ान वल कुरान यशफ़ाआन इला रहमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, कि रमज़ान और कुरान ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि अल्लाह की बारगाह में शफ़ाअत करेगा। अब ज़रा सोचिए कि रमज़ान अल्लाह की बारगाह में शफ़ाअत करे, कुरान अल्लाह की बारगाह में शफ़ाअत करे, तो यकीन माने कि उस बंदे के लिए मेराज है और उस बंदे को अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रत वो पढ़े क्या? मतलब वो तो कोशिश करें कुरान शरीफ पढ़ने की। पढ़े यही कि अलीफ बा ता ही शुरू कर दे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वो पढ़े। हाँ, ज़्यादा नहीं समझ में आता है तो अल्लाह की बारगाह में या रहमान या रहमान या रहीम या करीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या कय्यूम, ये गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला का वज़ीफ़ा है। आप गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला ये वज़ीफ़ा पढ़ा करते थे, या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या कय्यूम। इसको पढ़ें, इंशाअल्लाह बड़ी बरकत